तरह से लापरवाह रहने पर घात जैसी नरम चीज़ की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह से धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नरक के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। सभी व्यक्तियों को मौत से डर लगता है, सभी सज़ा से डरते हैं, इसीलिए बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझिए। खुद किसी जीव को ना मारें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं, आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वह उसका सम्मान किया जाता है। अगर कोई काम करने के लायक है तो उसे पूरे मन से करे, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। जिस तरह से लापरवाह रहने पर घर में कोई भी चीज़ कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर एक चीज़ का संबंध तमाम दूसरी चीज़ों से होता है। आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द बोल लें, लेकिन जब तक आप इन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह हैं, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज़ उसे नष्ट नहीं कर सकती। अंत में यही चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर किया और अपने कितनी गहराइयों से लोगों को त्रुटियों को माफ़ किया। आप चाहे कितने ही, अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता। समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जात में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वह धन्य है, वही संत है। लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना, फिर जीत तुम्हारी है, इसे तुम्हें कोई नहीं ले सकता। ना ही स्वर्गदूतों द्वारा, ना ही राक्षसों द्वारा, ना ही स्वर्ग या नरक में। अपने बराबर या फिर अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफ़र कीजिए। मूर्खों के साथ सफ़र करने से अच्छा है अकेले अपना मन अच्छे कार्यों में करने में लगाएं। इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को उसी प्रकार से दूर कर लेता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इसे प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर करता है। ये सोचना अत्यंत हास्यदायक है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुश या दुखी कर सकता है। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिए हैं और किसी दूसरे आदमी के मन में मरने की उम्मीद कर रहे हैं। इस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, वह गेरुआ वस्त्र कैसे पहन सकता है? वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और जिससे है स्पष्ट है, सच्चा है, वही गेरुआ वस्त्र पहनने के लायक है। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो या अथवा बुरा। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलते रहने से उसे कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है और फिर भी उस मोमबत्ती की उम्र कम नहीं होती। उसी तरह से खुशियाँ भी बांटने से कम नहीं होती। खुद ही अपना सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है और कौन उसकी रक्षा कर सकता है। अगर आपको खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। जंगल जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी वृद्धि और नुकसान को पहुंचा सकता है। मित्र का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से ना डरें कि आपका क्या होगा। किसी पर निर्भर या ना रहें। किसी व्यक्ति को आप जिस वक्त आप सभी तरह से मदद को इनकार कर देते हैं, आप आज़ाद